फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा मीर याकूब अली ने एक प्रेस मीट करते हुए केसीआर को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने का वादा किया था, अब तक क्यों नहीं दिया। और इन्होंने ये कहा कि पुराने शहर की ना ही सड़कें सही है, ना ही पुराने शहर में कोई डेवलपमेंट MIM की जानिब से अब तक लाया गया। सिर्फ मुसलमानों को जज्बात में लाया जाता है और बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों से वोट हासिल किया जाता है MIM की जानिब से। मीर याकूब अली ने यह प्रेस मीट करते हुए तमाम तफसीलात बताई है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आप मीडिया के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो है न्यूज़ को एड्रेस करने। तो जैसा कि अफसर पाशा बताए जो कि हमारे माइनॉरिटी मोर्चे के स्टेट प्रेसिडेंट हैं कि माइनॉरिटीज़ के जज्बात के साथ शुरू से खेला जा रहा है और अभी भी वही सिलसिला जारी है, चाहे वो DRS की शक्ल में हो या चाहे वो मजलिस की शक्ल में हो। अभी 2 दिन से एक नया ड्रामा शुरू हुआ बिटवीन DRS एंड मजलिस। क्या ड्रामा चल रहा कि ये उनके फ्लेक्सी जला रहे हैं, वो इनके फ्लेक्सी जला रहे हैं, उनके उस पर चप्पल मार रहे हैं और उनके उस पर चप्पल मार रहे हैं, क्योंकि ये लोग को पता चल गया कि ये लोग की हालत ख़राब होने वाली है, तेलंगाना इनके हाथ से जाने वाला है। तो ये सिर्फ माइनॉरिटी की संपत्ति हासिल करने के लिए ये लोग 2 दिन से ड्रामा शुरू करें। ये लोग को कितने भी ड्रामे करने दो, अभी इस बार तो ये लोग की हालत वैसे भी खराब होने वाली है। हमारे उसमें एक कहावत है, मैं मारे जैसा करता हूँ तो रोए जैसा कर। तो इसमें क्या है, एक दूसरे को मारे जैसा कर रहे हैं, रोए जैसा कर रहे हैं, शाम में बैठ के आराम से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने अपने कामों में मसरूफ है वो लोग। तो ये तेलंगाना इस वक्त जो है 2 फैमिली DNA पे चल रहा है। एक फैमिली DNA है KCR एंड सन्स, दामाद फाइनेंस मिनिस्टर है, बेटे के पास 4 मिनिस्ट्रीज हैं, म्यूनिसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उनके पास, IT इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास, और भी कुछ मिनिस्ट्रीज बाकी रहते वो भी वहीं रख लेते थे। और दूसरा जो ओल्ड सिटी जो कि हैदराबाद का ओल्ड सिटी में, वहाँ पे क्या है, ब्रदर एंड सन्स का चल रहा है बिजनेस। ब्रदर एंड सन्स का बिजनेस ऐसा है कि भाई अभी जैसा कि हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बात बोले कि हम 50 सीटों पे लड़ेंगे, 50 से 15 सीटों पे तो हम जीत के ही बताएंगे। तो ये 50 सीटों पे लड़ने, भाई आपको जब लड़ना है तो पूरी 119 सीटों पे लड़ना है। पर इनके जो गॉडफादर है KCR साहब, उन्होंने बोले कि सिर्फ 50 सीटों पे लड़ो, वो 50 सीटों पे हमारे को खतरा है, वो 50 सीटों से आप वोट काटो इन लोग के। तो यही जो सिलसिला है और इन लोग की आदत है कि माइनॉरिटी के जज्बात के साथ खेलना। आज भी आप जाके, चाहे वो करीमनगर की माइनॉरिटी के एरिया हो जाओ या फिर हैदराबाद की माइनॉरिटी के एरिया हो जाओ, आज भी आप जाके देखिए कि माइनॉरिटी में किसी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं, ना रोड्स का, ना नल का, ना ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। भाई लोग जाने के लिए माइनॉरिटी की जितनी गली आज से 40 साल पहले थी, आज भी वो गली का साइज उतना ही है। 1 लाख घर का भी कंप्लीशन नहीं हुआ और जो कॉन्ट्रैक्टर बनाया उसके बिल्स भी आज तक ये लोग पूरे नहीं। तो ये है जिसमें से जो उसमें हुआ था कि उसमें माइनॉरिटी के 12%, माइनॉरिटी को 12% घर आने थे। तो ये बात जैसा कि ब्रदर एंड सन्स है, ओईसी ब्रदर जो है, ये बात क्यों नहीं उठाते सर, ये बात क्यों नहीं पूछते, ये सवाल क्यों नहीं करते KCR से कि भाई वो जो था ऑप्शन, जो प्रपोजल था 2 बेडरूम के घरों का, वो अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ। और माइनॉरिटीज़ में क्या डेवलपमेंट है, माइनॉरिटी साइड में अब तक कितने आप जो है बोर्डिंग स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए,
कितने स्कूल का प्रपोजल था और कितने स्कूल डिलीवर हुए अब तक। ये चीज़ें जो है ये लोग बहुत झूठ बोले, मजहब के नाम पे इन लोग का आदत है। कुछ जरा अगर माइनॉरिटी कहीं दूसरी तरफ इन लोगों का रुझान जाने लगता तो ये झट से एक नारा लगा देते, नारे तकलीफ हुई और पूरी माइनॉरिटी वापस पे उनके चुंगल में फंस जाती थी। आज देखिए कि भाई जो जैसा अफसर भी बताए थे कि भाई जो बंदा आज से 20 साल पहले ऑटो चला रहा था, उसका दादा भी ऑटो चलाया, बाप भी ऑटो चलाया, बच्चा ऑटो चला। ये जो फंड्स है, ये जो स्कॉलरशिप फंड्स है, स्कॉलरशिप स्कीम्स है मोदी जी के, ये चीज़ आप ले आके गरीबों तक क्यों नहीं पहुँचा रहे माइनॉरिटी? जैसा पसमंदा का मतलब है कि जो पीछे छूटे हुए मुसलमान, हमारे से पिछड़े हुए मुसलमान, तो ये लोग के लिए ये फंड्स क्यों इस्तेमाल नहीं करें? ये फंड्स आज तक गए किधर? ये कोई ना कोई तो वो लोग से सवाल करना चाहिए, बल्कि ये लोग को ये पता चल गया कि अब लोग सवाल नहीं कर रहे, तो अब हम बीजेपी के कार्यकर्ता जितने भी हैं, चाहे जितने भी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी जिले, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, जितने भी असेंबलीज में हैं, तो अब हम ये बेड़ा हमारे कांधों पे लेंगे, हम जाके उनसे से सवाल करेंगे, जगह जगह जाके धरने देंगे, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस के पास हो या कहीं भी हो। हम इनों से ये पूछेंगे कि इतना बजट सैंक्शन हुआ था, इतने बजट्स में से कितना बजट इस्तेमाल हुआ, कितना बजट बाकी है और किस किस को ये चीज़ों से फ़ायदा हुआ, स्पेशली माइनॉरिटीज़ को। और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, जैसे कि असेंबली में ठहर के केसीआर साहब बोले थे कि 34 लाख टन तेलंगाना को यूरिया फ्री होगा। यूरिया आज तक 24 लाख टन छोड़ो, एक चमचा भी नहीं पहुंचा, एक चमचा भी नहीं पहुंचा फ्री, ना एक बैग पहुंचा। तो उसको जो है सब्सिडी करके तो 6,000 की चीज़ 2,000 में किसान को दिया, 4,000 का जो हिट लिए, 4,000 का जो हिट लिए वो केंद्र सरकार ने, स्टेट सरकार ने जो 6,000 का बैग था किसान से सिर्फ 2,000 लेके 6,000 का यूरिया का बैग दिया और 4,000। पर इनके जो गॉडफादर है केसीआर साहब, उन्होंने बोले कि सिर्फ 50 सीटों पे लड़ो, वो 50 सीटों पे हमारे को खतरा है, वो 50 सीटों से आप वोट काटो इन लोग के। तो यही जो सिलसिला है और इन लोग की आदत है कि माइनॉरिटी के जज्बात के साथ खेलना। आज भी आप जाके चाहे वो करीमनगर की माइनॉरिटी के एरिए हो जाओ या फिर हैदराबाद की माइनॉरिटी के एरिया हो जाओ, आज भी आप जाके देखिए कि माइनॉरिटी में किसी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं है, ना रोड्स का, ना नल का, ना ड्रेनेज सिस्टम सही है। भाई लोग जाने के लिए माइनॉरिटी की जितनी गली आज से 40 साल पहले थी, आज भी वो गली का साइज उतना ही है, आज भी वो कभी मास्टर प्लान नहीं आया और ना आएगा। जैसा कि बीजेपी आई बात से 2015 से हमारे मोदी जी कितनी योजनाएं लाए, चाहे वो आयुष्मान पत्र योजना हो, पीएम आवास योजना हो। जब पीएम आवास योजना 2015 अक्टूबर में अनाउंस हुई थी तो हमारे केसीआर साहब अपनी एम्बेसडर स्टार्ट करके पहुंच गए, कहाँ पे? दिल्ली पहुंच के प्रपोजल दिए कि भाई हम 5,72,000 2 बेडरूम के घर की हमारे को जरूरत है, कहाँ पे? तेलंगाना में। जिसके लिए ये लोग का बजट रिक्वायरमेंट था 22,000 करोड़ रुपया, जिसके लिए 30,000 करोड़ उनको सैंक्शन किया गया। उस टाइम पे इनके एक IAS ऑफिसर हुआ करते थे जो कि स्पेशल हाउसिंग सोसाइटी के उनको चेयरमैन बनाया गया था, जिनका नाम था चित्रा रामाचंद्रन। चित्रा रामाचंद्रन साहब जो बोले थे कि भाई 2019 जून तक हम 2,72,000 घर डिलीवर कर देंगे और 5,72,000 जो ये लोग प्रपोजल करे थे उसमें से 2 लाख टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें से 2 लाख घर ये लोग को जो है 2 बेडरूम के फ्लैट्स हैदराबाद GHMC में देना था, बाकी के जो है पूरे अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में देना था। वो केंद्र सरकार ने, स्टेट सरकार ने जो 6,000 का बैग था किसान से सिर्फ 2,000 लेके 6,000 का यूरिया का बैग दिया और 4,000 का हिट जो है केंद्र सरकार ने। तो मेरे भाइयों, चाहे वो हमारे ब्रदर एंड सन्स हो या केसीआर एंड फैमिली हो, तो ये चीज़ें ख़त्म करिए, माइनॉरिटी के जज्बात से खेलना छोड़िए। अब वक्त आ गया है कि भाई अब आवाम पहले के जैसी बेवकूफ़ नहीं, आवाम माइनॉरिटी में बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो गए, वो लोग खुद आके आपसे सवाल करेंगे। अगर वो लोग सवाल नहीं करेंगे तो हम आके, हम ये जिम्मेदारी अपने सर पे लेके हम खुद आगे बढ़ के आपसे सवाल करेंगे कि भाई ये बजट गया किधर, कि कहाँ तक पहुँचा, इससे किस किस को फ़ायदा हुआ, कितनी माइनॉरिटीज़ के घर तक ये चीज़ें गई,
कितनी माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप के, कितनी माइनॉरिटीज़ में जो है आयुष्मान कार्ड का आप जाके प्रचार करें। नहीं तो ये हम खुद लोग ये जैसा कि माइनॉरिटी मोर्चा हम खुद लोग जाके जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। के तो उम्मीद है क्योंकि उनको डर अभी से ये तो केसीआर साहब के सर्वे रिपोर्ट है, हमारी ये जो बीआरएस है, बीआरएस की सर्वे रिपोर्ट है कि भाई अब के जो है बीजेपी आएगी। तो इसीलिए जो है अभी से इन लोगों को हैबत शुरू हो गई। तो बहुत सारी ऐसी कहावत है कि जब लगी बढ़ने तो खैरात लगी बढ़ने, तो ऐसे बहुत सारे कहावत है जो इन लोग पे सूट होती है। इनके ऐसे हालात शुरू हो गए, इसलिए सारी नाटकें शुरू हो गई। हम लोग को आप मीडिया का बहुत ज़्यादा तरीके से साथ चाहिए और हम खास तौर से आपके शुक्रगुजार हैं कि भाई आप लोगों के बगैर मीडिया के हमारी बात माइनॉरिटी के अवाम तक और हर घर तक नहीं पहुंच सकती। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो आपके कम्प्लीटली तेलंगाना से बीआरएस और ब्रदर एंड सन जो पिछले 40 साल से चल रही आ रही है, खानदानी है भाई, खानदानी डीएनए चल रहा है। वालिद साहब करे नहीं हो रहे थे बच्चे तो दूसरी शादी करते, पहली बीवी से बेटियाँ देते और एक ऐसा वारिस चाहिए तो क्या करें, दूसरी शादी करके वारिस लाइए। क्यों वारिस लाया, उसको सीट होना। तो ये सिलसिला, ये फैमिली का सिलसिला चलता रहेगा। और हम मीडिया के लोगों से खासतौर से गुजारिश करते हैं कि आपके बगैर के सपोर्ट हम कुछ नहीं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथ चाहिए। हमारी बात हर घर, हर माइनॉरिटी, हर इंसान के जो ज़रूरतमंद, जो हकदार है, उनके कानों तक, उनके दिल तक, उनके घर तक हमारी बात पहुँचाने के लिए मैं इसी के साथ इसको यहाँ पे पानी को विश्राम देता हूँ। आप उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे, ये बात को हर घर तक पहुँचाएंगे। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।